युद्ध में पुतिन के सबसे विनाशक अस्त्र की एंट्री हो गई है। यूक्रेनी फोर्स को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए पुतिन सोवियत एरा के किलर ड्रोन को मिशन पर लगाने वाले हैं। ये ड्रोन यूक्रेन पर महाबम फोड़ेगा, फादर ऑफ ऑल बम जिसे कहा जाता है। बहुत बड़ा धमाका इसके बाद होगा जिससे यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। सवाल ये है कि आखिर रूस फादर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल क्यों करने जा रहा है? जब रूस को पहले से ही इस युद्ध में अपर हैंड हासिल है तो फिर सोवियत एरा के ड्रोन को काम पर क्यों लगाया जा रहा है? क्या है पुतिन का विनाशक प्लान? पूरा खुलासा अगली रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन को टैंक और हथियार तो मिलेंगे, लेकिन उससे पहले वो खत्म हो जाएगा। जब तक पश्चिम से विनाशक वेपन आएंगे तब तक यूक्रेन का वजूद मिट जाएगा। रूस पूर्व से लेकर दक्षिण तक कब्जे की तैयारी में है। इसके लिए पुतिन ने ऑपरेशन सर्वनाश एक्टिव कर दिया है। नाटो देशों के हथियार वॉरजोन में आए, यूक्रेन को बारूदी ऑक्सीजन मिल सके और ज़ेलेंस्की मिशन मॉस्को को फतेह कर पाए, लेकिन उससे पहले ही रूसी फौज महाविध्वंस करना चाहती है। युद्ध के मैदान से खौफनाक रुझान अभी से आने शुरू हो गए। पूर्व से लेकर दक्षिण तक बारूदी बवंडर नजर आ रहा है। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन मेदवेदेव ने शुक्रवार को यह ऐलान किया था कि ज़ेलेंस्की वॉरशिप और सबमरीन्स भूल जाएं। रूस यूक्रेन को समंदर में तबाह कर देगा, उसे अलग अलग कर देगा। मेदवेदेव ने इधर ऐलान किया और उधर रूसी सेना ने किंजल हाइपरसोनिक और इस्कंदर टैक्टिकल मिसाइलों की बरसात कर दी। इस्कंदर मिसाइल से रूस ने यूक्रेन के S-300 को तबाह कर दिया। किंजल मिसाइलों से ओडेसा पर विनाशक वर्षा की। पुतिन को युद्ध बहुत जल्द खत्म करना है, वक्त कम है, इसलिए उन्होंने हमले का स्केल बढ़ाने का फैसला किया है। पुतिन की पलटन अब यूक्रेन पर सोवियत जमाने के घातक अनमैन्ड ड्रोन Tu-300 से प्रहार करने वाली है। 4 टन वजनी Tu-300 ड्रोन 1 टन का बम या गोला बारूद लेकर जा सकता है। ये 500 किलो वजनी फादर ऑफ ऑल बम दाग कर दुश्मन को तबाह कर सकता है। ये दुश्मन के एयर डिफेंस जोन में घुसे बिना ही बड़ा हमला करने में माहिर है। यही Tu-300 ड्रोन की सबसे बड़ी खूबी है। पुतिन युद्ध में अब इसी Tu-300 और फादर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल करने वाले हैं। सवाल यह है कि युद्ध के इस मोड़ पर सोवियत काल के ड्रोन और महाबम दागने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर पुतिन की युद्ध रणनीति क्या है? दरअसल यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूसी फौज बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच चुकी है, इसलिए अब उसका अगला टारगेट दक्षिण हिस्सा है। पुतिन पूरब के साथ साथ दक्षिण पर भी कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए इन दोनों मोर्चों पर लड़ाई बहुत तेज और भीषण हो चुकी है। दक्षिण पर पकड़ बनाने के लिए रूस को नीपर नदी पर बने कई ब्रिज उड़ाने होंगे, क्योंकि इसी रास्ते से यूक्रेनी सेना को रसद और हथियार सप्लाई होते हैं। नीपर नदी में पानी कम होने लगा है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर पानी कम हुआ तो यूक्रेन को रसद और हथियार धीरे धीरे मिलने लगेंगे और यूक्रेन की मजबूती और ज्यादा बुलंदी के साथ आगे बढ़ेगी, जो रूस के लिए ठीक नहीं है। रूस नीपर नदी पर बने पुलों को उड़ाने की कोशिश काफी समय से कर रहा है, लेकिन वो अब तक कामयाब नहीं हो सका है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम उसकी मिसाइलों और एयरक्राफ्ट को तबाह कर दे रहे हैं। रूस के मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक नीपर रिवर पर बने ब्रिज को टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से ही उड़ाया जा सकता है, लेकिन मुश्किल ये है कि बड़े पैमाने पर आम लोग मारे जाएंगे। लिहाजा रूस इन पुलों को फादर ऑफ ऑल बॉम्ब से धराशायी करेगा। वहां तबाही लाने वाला महाबम Tu-300 ड्रोन पर फिट किया जाएगा, जो बिना किसी जोखिम और नुकसान के पुतिन के ऑपरेशन ब्रिज को सटीकता से अंजाम देगा। यूक्रेनी सेना की सप्लाई लाइन को पूरी तरह से तहस नहस कर देगा।
यूक्रेन को पश्चिमी देशों से टैंक और लॉन्ग रेंज वेपन मिलने वाले हैं। इनके आने के बाद रूस की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। यही वजह है कि पुतिन उससे पहले ही ज्यादा से ज्यादा होल्ड बनाने की कोशिश में है। बाखमुत और सोलिडर पर कब्जा जमाने के बाद रूसी सेना ने ओलिडर पर बमबारी तेज कर दी है। पुतिन ब्रिगेड ओलिडर पर थर्मोबैरिक बम से भीषण प्रहार कर रही है। आग उगलने वाले बम से ओलिडर बर्बाद होता जा रहा है। डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन, ज़ेपोरिजिया, खार्किव, ओडेसा और सूमी में भी रूस ने पूरी ताकत झोंक दी है। इन राज्यों में जबरदस्त स्ट्राइक हो रही है। वॉर जोन से आई रिपोर्ट ऐलान कर रही है कि पुतिन बहुत जल्द यूक्रेन से इन इलाकों को छीन लेंगे। मतलब ये कि पश्चिमी देशों की मदद बेकार जाएगी। जब तक टैंक और दूसरे हथियार आएंगे तब तक यूक्रेन हार चुका होगा, रूस जीत चुका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर।